हेलो जबीउल्लाह सिद्दीकी, भाग रहे हो कुरान हदीस से? क्यों भागते हो यार? तुम लोग को क्या दुश्मनी है कुरान हदीस से? हेलो, बोलती बंद हो गई? दलील में दिन में तारे नजर आने लगे? मिलाद को बिदअत कहने वाले। हेलो जबीउल्लाह सिद्दीकी, क्यों आवाज नहीं आ रही है? हलक में कुछ फंस गया है, बरेली के बांस लेकर के पहुंच जाऊं, ढकेल दूंगा ताकि नीचे उतर जाए कुरान हदीस, और हिंदू से बदतर कौम से तौबा कर लो। हेलो, बोलते क्यों नहीं हो? फोन उठाए हो, बोलती बंद। तुम लोगों की यही नौबत करूंगा इंशाल्लाह, देख लेना। और यूट्यूब में मैं डालता हूं तुम लोगों का ये वीडियो बना करके इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। बुखारी शरीफ का इनकार करने वाले, निसाई शरीफ का इनकार, सहाय सित्ता का भी इनकार नहीं कर दिया, सहाबा को भी दिखाने वाले कौम। अल्लाह गनी, अल्लाह फख्र कर रहा था मिलाद पर, और इनकार करके ये कौम बिदअती और हिंदू से गए गुजरे कौम कुरान की आयत को ठुकरा। हेलो हजरत, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन बोल रहे हैं? से हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफिस से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर ज़मीन तेलंगाना से। तेलंगाना से बोल रहे हैं आप? नाम बताइए, कौन बोल जी, रहे हैं? मैं जबीउल्लाह सिद्दीकी मेरा नाम है। जबीउल्लाह तेलंगाना शरीफ से बोल रहा हूँ मैं। शरीफ हो गया, अच्छा। बहरहाल आप जबीउल्लाह सिद्दीकी बोल रहे हैं, आले हदीस से तेलंगाना ताल्लुक शरीफ रखते से। हैं? आले हदीस से ताल्लुक रखते हैं ना आप? आपको कैसा मालूम? तो मैं देखा हूँ ना जी, सुना हूँ मैं आपकी वॉइस को। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी सुने हैं। हाँ, बताइए। देख, हाँ, हमारा मकसद ये नहीं होता, देखो मौल साहब, कि आपकी दिल आज़ारी करे। हम तो इस्लाह चाहते हैं माशरे में। अल्हम्दुलिल्लाह, वही होनी भी चाहिए। जी जी। जी बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को छुरी से काटना कैसा है? छुरी से काटना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, वो जो शियों का तरीका है, वो शिया लोग तो करता है, वैसे बेअदबी बरेलवी करते क्या है हैं। फिर? वो बरेलवी क्या है? बरेलवी आप शिया मानते हैं उसको? नहीं तो ये क्या कर रहे हैं फिर वहाँ मिलाद के टाइम पे केक बना के बर्थडे का? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो खुराफात हैं, जो खुराफात करते हैं, तो उससे हम लोगों का ताल्लुक नहीं है। बस मिलाद शरीफ में क्या होते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का चर्चा करना, जिक्र करना, ना तो मनकबत गुनगुनाना, खाना वगैरह तकसीम करना, है ना? अच्छा चलिए, खाना हाँ, कुरान पाक में आता है गैरुल्लाह के नाम का खाना हराम है। हत्ता कि अगर आप पैगंबर के नाम से भी खिला रहे हैं तो वरना खाना हराम है। हाँ, गैरुल्लाह तो के, फिर खाना क्यों खिलाते? गैरुल्लाह के नाम से खाना नहीं खिला सकते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप बोल रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खाना खिलाना हराम, हराम मानते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कुरान बोला। कुरान वायद पढ़िए। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दम लहुमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही। हाँ, पढ़ दिया है। तो उसमें गैरुल्लाह के नाम से ज़बह किए जाते हैं, वो हराम चीज है ना? वमा जुबिहा अलन नुसूब, ये भी हराम हो गया। किसी और की तरफ से अगर निस्बत भी कर दिए तो वो भी हराम हो गया। सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 3। और दलील दूं? सूरह नाम चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 145। और दलील दूं? सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115। और दलील दूं? सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 173। अच्छा, ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से जो खाना खिलाया जाता है, यानी गैरुल्लाह के नाम से वो हो जाते हैं ना? मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से भी खाना खिलाया था, वो हराम है। मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से, ईसा अलैहिस्सलाम, किसी के नाम से खाना खिलाया जाए वो हराम हो जाता है ना? ईसा अलैहिस्सलाम और चीज है, किसी के नाम से खिलाना और चीज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत की खुशी में जो खाना खिलाए कुर्बानी की करके, तो वो हराम हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम काम किए।
जैसा कि सुनन कुबरा बैहक़ी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 30 में मौजूद है। तलखीसुल हय्यर में सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 362 में मौजूद है। सिलसिलतुस सहीहा अलबानी जी जो लिखे हैं जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 229 मौजूद है। उम्दतुल कारी शहर बुखारी जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 444 में मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत की खुशी में लोगों को खाना खिलाकर भी मिसाल कायम कर दी। चुनांचे हदीस में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत के बाद अपनी विलादत की खुशी में जानवरों को ज़बह करके लोगों को खाना खिलाया, तो गोया कि वो गैरुल्लाह के नाम से अपनी खुशी के जो खिलाया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाना कुरान से साबित है जनाब, और जिसको आप इनकार कर रहे हैं और हर चीज को गैरुल्लाह, और वो आयत को आप पेश किए जो गैरुल्लाह के नाम से ज़बह किए जाते हैं। आप तो मुश्रिकीन मुनाफी के काम कर रहे हैं जनाब। ये हदीस को कब से लॉन्च करे आप? ये हदीस को कब ये लॉन्च करने की बात है। ये आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप अपने अब्बा जी के लिखे हुए जो अलबानी जी लिखे उसको अगर पढ़ लेते तो आप तो राह रास्त में आ जाते, लेकिन आप तो गुमराह हो गए जनाब। जो गैरुल्लाह कुरान पढ़े तो वो भी गुमराह है जनाब। वो कुरान की आयत जो कहाँ फिट कर रहे हो जान रहे हैं। जो गैरुल्लाह यानी अल्लाह के नाम के अलावा जो बुतों के नाम लेकर के ज़बह किए जाते हैं, वो चीज वो गोश्त खाना हराम है, जिसको आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में जो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाए हैं। आप तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को भी हरामकारी में मुब्तला कर रहे हैं जनाब। आप हदीस और कुरान को अपने मनमानी तौर पर फिट कर रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कब खिलाए? मक्के में खिलाए या मदीने में खिलाए? अच्छा, मक्के में खिलाएं तो वो जायज हो जाएगा और हिंदुस्तान में खिलाएं तो हराम हो जाएगा है? नहीं वैसा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये जो हदीस जो नई निकाल के ला लेना आप लॉन्च नहीं है, नहीं है हदीस सुन रहे ये, और आप ये झूठी हदीस बोल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जो मिलाद में 1 दिरहम खर्चा करेंगे उसको जन्नत में इतना वो ज़ईफ के तरफ, ज़ईफ कौल के तरफ क्यों जा रहे हो तुम लोग कहते हो कि मिलाद शरीफ सिरे से हराम व शिर्क व बिदात और खुराफात क्या क्या बकते हो पता नहीं, कहते हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थडे के दिन अपना बर्थडे बर्थडे नहीं कर, मिलाद कहिए, जो मिलाद हम लोग कहते हैं। मिलाद बर्थडे एक ही बात हुई ना भाई। मिलाद आप शिर्क जानते हैं कि बिदात जानते हैं, क्या जानते हैं आप बता दें। मिलाद को बिदअत मानते हैं। बिदअत मानते हैं, क्यों मानते हैं बिदअत? क्या हदीस में आपको प्रूफ नहीं मिला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिरमिजी शरीफ मिलादुन नबी के बाप बांधे हैं? तो ये इख्तिलाफ कब से शुरू हुआ? ये इख्तिलाफ तो है ही नहीं, जब से 1950 से जब से वहाबी लोग पैदा किए, उस कौन से सहाबी मना? सहाबी तो हमेशा ही जिक्र किया करते थे जनाब। हदीस के हवाला दूं मैं? कौन से सहाबी थे जो साल को साल रसूलुल्लाह का बर्थडे करे? दलील सुनेंगे। अच्छा ठीक है सुनिएगा गौर से, है ना। फिर कौन सी हवाला दे रहा हूँ ताकि आप इत्मीनान से साहिब सित्ता की भी हदीस में पेश कर दे रहा हूँ। साहब कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं। ये हदीस कब बना? सुनो हवाला सुनो, बनाते नहीं हम लोग, हवाला दे देता हूँ आपको ताकि आप मातम करो अपनी किस्मत पर। देखिए सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उनसे रिवायत है। सुनिए जनाब, सुनिए गौर से सुनो, हदीस पहले सुन लो जनाब। एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने असहाब के एक हलका से गुजर हुई, एक जमात बैठे हुए थे सहाबा इकराम के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अजलसुकुम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन अलैना बिका, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र करने और उसने हमें जो इस्लाम की हिदायत अता फरमाई है उस पर उसकी हम्दो सना बयान करने, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हम पर जो एहसान किया है उसका जिक्र करने के लिए ये जलसा मुनाकिद किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बखुदा तुम सिर्फ इसी वास्ते बैठे हो। पूरी हदीस सुन लीजिए। सहाबा ने अर्ज किया बखुदा हम इसी वजह से बैठे हैं।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लीजिए पहले हदीस सुन लीजिए, मैंने किसी बदगुमानी की वजह से, तुम खुदा की कसम मैंने नहीं पूछी है, लेकिन अभी मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी वजह से फरिश्तों में फख्र कर रहा है। ये हदीस मुस्नद कबीर लितिबरानी हदीस नंबर 16,057, मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 5,416 और साए सिता के हदीसों में निसाई शरीफ जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 310 हदीस नंबर 5000 निसाई शरीफ 5428 में है। तो ये कहिए निसाई शरीफ हदीस नंबर 5428 में मौजूद है, और आप कह रहे हो लानत हो झूठों पर, मतलब के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप लानत भेज रहे हैं, सहाबा किराम पर लानत भेज रहे हैं। आप अपना धर्म को सुनिए, लानत हो आप पर और आपके फिरके वाले पर, जो सहाबा किराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र कर रहे थे, वो मिलाद मुनक्किद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं लानत भेज रहे हैं, उस पर शर्म आनी चाहिए। तौबा कीजिए पहले, आप तौबा करते हुए नहीं। हदीस में हवाला दे दिया, इंटरनेशनल नंबर, हदीस नंबर देख, खोल करके देख लो ये में। अरे सुनो यारो, पहले बात तो मेरी सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। आप जो हदीस बताए ना, हाँ माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे को ये बात बताओ, सहाबा कौन सी तारीख को बैठे? क्या बर्थडे का दिन था वो? जनाब आप कह रहे हो कि तारीख में जा रहे हो, आप सीरियस से कह रहे हो बिदात है ये चीज, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशी मना रहे हैं और अल्लाह फख्र कर रहा है उस पर, और तुम कह रहे हो बिदात है। अस्तगफिर, अब बात को फेरो नहीं, बात को फेरो नहीं, पहले तौबा करो कि ये बिदात नहीं है क्या करके, पहले बात रुजू कर रही है। अरे बड़बड़ा नको करो, बड़बड़ा नको करो नहीं, आपके हैदराबादी जबान अपने पास रखिए। लेकिन ये बिदात जो कहे हैं, सहाबी पे डायरेक्ट फतवा आपका लगाए, रसूल पाक पर आपका फतवा लगाए, अल्लाह पर आपका फतवा लगाए, इससे तौबा कर लीजिए। एक सेकंड, ठीक है आप इसे रुजू कीजिए, ये हदीस सही है का के ये साए सित्ता की हदीस है, आप उसे रुजू कीजिए और तौबा कीजिए, अभी फौरन कीजिए। सुनिए पहले तौबा कीजिए जी जनाब, आपने बिदअत कहा है, पहले तौबा कीजिए। मौलाना पर सुन लो, नहीं यार वो साल को साल करेगी, वैसा साहबा बोलो मेरे को। जनाब आप तौबा कीजिए, पहले नंबर रुजू कीजिए इस बात से। अल्लाह के नबी के पास जनाब आप पहले तौबा कीजिए, हदीस का हवाला दे दिया हूँ, इंटरनेशनल नंबर आपको दे दिया हूँ, आँख खोल करके देख लीजिए। आप इंटरनेशनल नहीं साहब, इंटरनेशनल बरेली साहब, आप तौबा कीजिए, रुजू कीजिए, बिदअत जो कहे हैं ना फतवा रुजू कीजिए। मैं वापस लेता हूँ, बोलिए, इकरार कीजिए, फिर आगे मैं और दलील दूंगा। जो आपके सवालात हैं इंशाअल्लाह अज़ीज हदीस और कुरान के हवाले से इतना लाद दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि मिलाद क्या है ना। हेलो, अल्लाह के रसूल को याद थी डेट ऑफ बर्थ, आप रुजू कीजिए इसको। नहीं अल्लाह के आपने बिदअत कहा है ना, आपने बिदअत कहा है, तो इसे रुजू कर लीजिए, तौबा कीजिए पहले। अल्लाह के रसूल, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिदअत ही करो, फौरन तौबा कीजिए आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदाइश का दिन याद था? या अल्लाह रब्बुल इज्जत, याद था कर, बुखारी शरीफ पढ़े आप? हाँ बुखारी पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही पढ़ेंगे ना बुखारी। तुम लोग तो कब से मुसलमान हो गए यार? अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, जब से अल्लाह के रसूल तो उतरी तब से। सुनो क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद थी अपने पैदाइश का, वो मानते थे। कहिए हदीस ही मैं दे रहा हूँ आपको, आप लोग नाम नेहाद आले हदीस वल्लाह पढ़ते नहीं हो। देखो एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर जलवा अफरोज हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा मैं कौन हूँ? हदीस सुना, बर्थडे का ना बोल के हदीस सुना। अरे भाई ये सब नहीं, अल्लाह के रसूल को पैदाइशी दिन याद था क्या? वो बुखारी शरीफ में रोजा रहते थे ना, हर पीर को याद किया करते थे। क्यों डेट बोलो आप क्यों हर साल पूरे साल उन्हें रोजा रख के याद मनाते थे ना? आप कौन आपने बिदअत का दिया जनाब? तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतवा आयद हुआ, और बिदअत कहने वाला तुम लोग बिदअती हुए ना, तो फौरन रुजू कीजिए। सुनो पहले आप, अरे बिदअती कहने से क्या फायदा है तुम लोगों के यार? हदीस का तुम लोग दुश्मन हो, वल्लाह बता रहे। सुनो आप फिट करके तू नबी का बर्थडे साबित कर रहा है। अरे बर्थडे साबित कर रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते थे या नहीं, मनाते थे या नहीं? और सहाबा को हुक्म दिए थे या नहीं? बेशरम
अरे गाली दो तुम, लेकिन हदीस का दुश्मन मत बनो। तुमने बिदात कहा है, सहाबी को बिदात कहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिदाती तुम्हारे फतवे पर लाइज होता है। दलील पूछ रहे हैं, तुम जलील हो जा रहे हैं मौलाना। अरे दलील मैं हदीस का दे रहा हूँ जनाब, आप तौबा करने की तौफीक छीन लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। दलील दे रहे हैं वो जलालत की है, दलील उसको नहीं बोलते। आप अल्लाह के रसूल इसको दलील नहीं बोलते हैं। क्या पूछा मैं? तुम्हारे लिए दलील क्या है? कुरान और हदीस नहीं है, रामायण दलील पढ़ता है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा है, लानत हो, रामायण तुम्हारे लिए दलील है। टकराती उसको हम अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। कुरान हदीस से जो टकराती है जूते की नोक, मैं तो तुम्हारे अकाबिरीन का हवाला ही नहीं दिया हूँ अभी। इब्ने तैमिया लिखता है अपनी किताब में कि वो मिलाद जायज है कहा करके, उसको मैं हवाला नहीं दे रहा हूँ, उसके तरफ नहीं जा, सिर्फ ओनली वन हदीस और कुरान से। मौलाना एक बात बताइए। हाँ फरमाइए। आपका इज्मा कौन सी डेट पर मुंतखब हुआ? जनाब इज्मा पे मत जाइए, हदीस और कुरान की दलील मानोगे ना? नहीं, आप नहीं मानोगे? को वफात मानते हो या पैदाइशी दिन मानते हो, ये बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदाइश मानते हम लोग, इसमें जमहूर मुहद्दिसीन का इसमें इत्तफाक है, समझे है ना। अगर इससे हट के अगर कोई बताता है तो वो क्या कहलाता है? काफिर कहता है। कौन कहता है काफिर? इससे हटकर बताता है उसको कौन काफिर कहा है? इज्मा की कायम हो गया। अब इसके ऊपर अस्तगफिरुल्लाह, ये झूठी तोहमत नहीं आयद कीजिए, इसमें इख्तलाफात है। और लेकिन जमहूर, सुन लीजिए, हेलो सुनिए, इसमें इख्तलाफ है, इसमें कोई बात नहीं है, इख्तलाफ की बात है ना। इख्तलाफ तो है, लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन किस तरफ गए हैं? 12 रबीउल अव्वल की तरफ। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को है, बता दे रहा हूँ पहले नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ की तारीख के मुतालिक मुर्रखीन की आरा मुख्तलिफ है इसमें। सुनिए, आपकी दलील आपको कैसे दलील करती है इंशाल्लाह रहमान। देखिए, ये जो इज्मा था आपका, जितने भी आइमा थे आपके, आइमा पूरे बरेलवी के आइमा जमा हुए, उसमें से किसी ने 12 रबीउल अव्वल बता दिया, मानते हो ना इसको? अहले सुन्नत व सुन्नी लोग ही 12 रबीउल अव्वल कहे हैं, और दूसरे नहीं मुहद्दिसीन नहीं आपको मिली। मैं हवाला दूं, सनद सही के साथ इब्ने कसीर ने, सुनिए 12 रबीउल अव्वल को इख्तलाफ है ना, आपको मुहद्दिसीन का हवाला दे रहा हूँ, बराए मेहरबानी सुन लीजिए। आप पहले बात सुनिए मेरी। 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल की वफात हुई तो उसमें कोई नहीं है, किसी को मुज़ायका नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर पैदाइश का जो मामला है वो 12 रबीउल अव्वल कैसा हुआ? पैदाइश का तारीख भी 12 रबीउल अव्वल है, समझे। वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की बात को लेकर कि आप अल्लाह के रसूल के पास नहीं, गलत है, आप गलत समझे हो जनाब। अल्लाह जिस दिन मुझे उठाएगा, जिस दिन जिंदा करेगा, जो मामला आ रहा है वो ईसा अलैहिस्सलाम की बात है, उसी को लेकर वो बात अलग है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तलाफ नहीं आपको है। देखिएगा, इसमें मुहद्दिसीन का हवाला दे रहा हूँ, अल-बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर साहब ने जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 274 में लिखा 12 रबीउल अव्वल। इमाम ज़हबी ने तलखीसुल मुस्तदरक जिल्द नंबर 2। मौलाना वफात में तो इत्तफाक सबका है, कोई इख्तलाफ नहीं है उसमें। नहीं, वफात पे सबका इज्मा है ये। हाँ, किसी उसमें इख्तलाफ नहीं है। तुम्हारी बरेलवियत ने 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश मान के इज्मा है इसका, ये बात कह रहा हूँ। पैदाइश मान के इज्मा इस वास्ते है कि ये सही है और अशहर है, जैसे कि फतवा रिजविया में आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने इख्तलाफात बयान करके आखिर में वो कहा कि इसमें इज्मा है और इसमें अशहर यही है, मशहूर है मुहद्दिसीन का। और मुहद्दिसीन में से इब्ने कसीर अल-बिदाया व निहाया जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 274 में लिखा 12 रबीउल अव्वल उनकी पैदाइश है। इमाम ज़हबी ने तलखीसुल मुस्तदरक जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 603 में लिखा। और सीरतुन नबविया इब्ने हिशाम ने जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 167 पे लिखा 12 रबीउल अव्वल है। कि शोबुल ईमान लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 458 में लिखा। तारीखुल अइम्मा जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 74, उयूनुल असर जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 29, तारीख इब्ने खुल्दून जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 4 में लिखा। मवाहिबुल लदुनिया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 144 में बेशुमार मुहद्दिसीन लिखे हैं कि 12 रबीउल अव्वल है ना। सुनो मैं एक बात बोल रहा हूँ, फिर एक बार गौर से सुन लो आप जी। अगर आप जिस बरेलवी धर्म से हैं
आपके यहाँ पे अहमद रजा की बात को आप लोग मानते हो या किनारा कर देते हो उसकी? ये बात जनाब, इमाम मोहम्मद रजा की हमारे इमाम है और उसकी बात हर एक जबान लड़खड़ा रही है आपकी। मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मैं हवाला देने लगता हूँ तो समझे सामने वाला फरार हो जाता है। तुम फरार हो जाते यार, तुम खुद भाग जा रहे। नहीं, आप कहाँ हदीस का हवाला देखिए जनाब, हदीस का हवाला दिया मैं, आपने झूठा कहा, बिदअती कहा। सुनिए, अभी आपने कहा अहमद रजा साहब फाजिल बरेलवी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, या आपके मुंह से आप खुद कहे कि फलाने सारे लोग ने 12 रबीउल अव्वल को मुहद्दिसीन का हवाला लिखे, मुहद्दिसीन में कहा। फिर मैं यहाँ कह रहा हूँ अल्लाह की लानत तो झूठों पे, आमीन बोलिए। आमीन आमीन। अल्लाह की झूठों लानत हो, लानत अल्लाह अल काज़िबीन। अहमद रजा पे लानत हो रही है। अहमद रजा ने अपनी तहकीक से अल्लाह के रसूल की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को लिखा। अब आप 12 बताइए, आप झूठे हैं या अहमद रजा झूठा? दोनों में जनाब सुन लीजिए, अभी सुनिए आप कह रहे हैं। नहीं, सुनो, आप खुद बोले अहमद रजा 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल पैदा हुए, इसके ऊपर उनका भी इजमा है बोले। जी पूरे लोगों के नाम लिया। माशाल्लाह साहिब भाई क्या फंसाए। सुनिए ये आप जो हवाला भी नहीं बता रहे हैं। सुनिए अहमद रजा फाजिल जाहिल बरेलवी ने अपने हिसाब से वो बोले कि पक्की तहकीक के साथ 8 रबीउल अव्वल को। आप झूठे हो, कज़्ज़ाब हो जी, वाक़ई बता रहे हैं। फतवा रिज़विया जिल्द नंबर 26, सुनिए गौर से, फतवा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 412 से 415 तक ये लिखे हैं, है ना। लेकिन आप धोखा दे रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इबारत में पढ़ दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश 8 रबीउल अव्वल है, यही कह रहे हैं ना। और वफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल है, यही बता रहे हैं ना। आप आगे पीछे मत जाइए। आप आगे पीछे नहीं जाएंगे तो कैसे तुम कह रहोगे? अहमद रजा साहब बोले कि ये जो 12 रबीउल अहमद रजा साहब भी है उसमें। देखिए उसमें तहकीकात अल्हम्दुलिल्लाह वो अशहर है कह करके खुद बयान किए हैं उसमें, समझे। अशहर क्या है, अशहर मशहूर क्या है। हेलो, तुम्हारा रसूल है, लाहौल वाला को हमारे मुहक्किक इमाम है, समझे। अशहर का के जमहूर के नजदीक यही मशहूर है, शरहुल हमजिया। सुनिए, अहमद रजा 5वें इमाम है आपके। आपने झूठी तोहमत आयद किया है ना। सुन लीजिए जवाब, वो क्या लिखे हैं। हुवल मशहूर अलैहिल अमल, यानी यही मशहूर है और इसी पर अमल है। फतवा रिज़विया जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 411 का ये इबारत में पेश कर चुका कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विलादत के सिलसिले में आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने जो मुख्तलिफ कौल बयान किए हैं, मुहक्किकीन के 7 का कौल बयान फरमाए, लेकिन इसमें अशहर यानी ज्यादा मशहूर, अक्सर वो माखूज यानी अक्सरियत के इख्तिसार करदा और मोतबर कौल जिसको लिखा है वो 12 रबीउल अव्वल है। माशाअल्लाह। तो इमाम अहमद रजा पर आपने झूठी तोहमत आयद की है और वो मुहक्किकीन का जो इख्तिलाफात हैं उसको बयान किए हैं और आपने झूठी बात की है, गोया कि आपके मुंह की बात और आप पर अल्लाह की फटकार और लानत हो, लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठों पर लानत हो। तो आला हजरत ने 12 को साबित किया है और ये मुख्तलिफ कौल बयान करके मशहूर मुहद्दिसीन का कौल 12 रबीउल अव्वल लिखे हैं। और हदीस जो बयान कर रहे हैं और हदीस के दुश्मन और बिदअती कहे आप, तो सहाबा के बिदअती कहा दिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही हुक्म दिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बताइए 12 रबीउल अव्वल को विलादत बता के क्या गोश्त बांटे, मिठाई बांटे, हलवा बांटे, क्या बांटे? मिठाई खाना वगैरह बांटने की, तकसीम करने की हवाला मैं दे चुका, हर चीज खान। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हवाला नहीं दिया मैं, कहाँ दिए? या अल्लाह, पहले भाई सुन लो, मेरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, जब वीडियो बन के आएंगे तो सुन लेना। और लानत हो उस पर, अस्तगफिरुल्लाह। कैसे तुम लोग धर्म बनाए हो यार, ये तौबा क्यों नहीं करते यार? ना हदीस का कुरान का नहीं बनते हो। देखिए हमारे, देखिए जनाब, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। देखिए सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत मानते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मुताबिक।
आमीन आमीन, बिल्कुल मानते हैं ना? उसको सूरतुल अंबिया पारा नंबर 17 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी जहां के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, इसको मान लिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा फजल है कह करके उसको भी मानते हैं कि नहीं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह मान लिए। तो ये पारा नंबर 11 सूरह यूनुस में आयत नंबर 58 में देखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। और तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसकी रहमत और उस पर चाहिए कि खुशियां करें, है ना, उसके धन दौलत से बेहतर है। हमारी धन दौलत मालो जान से क्या बेहतर है? क्या अल्लाह की रहमत पर? मौलाना आप अपनी बरेलियत से सोचेंगे तो नहीं होगा ना, कुरान से सोचना नहीं, कुरान की आयत, कुरान की आयत कुरान की तफसीर कर रही है कि नहीं? वो है कुरान है ना, फरमान देख, हाँ वो भी रहमत है, लेकिन कुरान सबसे बेहतर तफसीर क्या है? सुनो, कुरान की तफसीर कुरान से समझी जाए पहले नंबर। अरे नहीं रे भाई, आप कुरान की तफसीर सबसे पहले किसके देखेंगे? मत सोचो बोला मैं नहीं, सोचने की बात नहीं, कुरान की तफसीर कुरान करेगी तो उसको मानोगे। सुनो आप, सुनो जनाब, अल्लाह ताला आप एक, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप एक बात बताइए, तो सबसे पहले कौन सी तफसीर आप देखेंगे? हासिल करो बोले, हाँ वो भी है, रहमत हासिल करो नहीं बोले, उसका कोई इनकार नहीं करता है जनाब। वो जनाब उसकी रहमत कुरान और हदीस को रहमत है, उससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन सबसे पहले कुरान की तफसीर कुरान से देखोगे या किसी और से देखोगे? जब कुरान की तफसीर कुरान में मिल रही है, सबसे हाई क्वालिटी की तफसीर है, मुझे दलील देना है और इस हाई क्वालिटी की दलील को आपने ठुकराया, अब रहमत से इनकार कर दिया अभी फौरन, और गलत धर्म अपनाने के लिए अपने रहमत से भी इनकार कर रहे हो। और माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम लोग तो एक गलत धर्म में हो यार। मैं चाहता हूँ तुम लोगों को कुरान और हदीस की तरफ लाऊं, और तुम लोगों को गलत धर्म जो अपनाए हो उससे तौबा होकर मुसलमान बनो यार। धर्म से मैं आपके धर्म के, आपके जो इमाम की जो बात है उस पर आप लोग अटल है। पहले मान लिए रहमत भी माने, दूसरा फजल भी माने, फिर तीसरे में इनकार कर दिए। लाहौल वरकत, ये इनकार रसूल के दुश्मनी में क्यों? और मिलाद को बिदअत कहे ना, मिलाद को बिदअत कहे, मैंने हदीस से साबित किया तो वह सहाबा को बिदअती, उससे भी तौबा नहीं किए। और तीसरी बात के रहमत से भी इनकार कर दिए आप। कहाँ कहाँ तुम लोग भागोगे यार? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, कहाँ कहाँ भागोगे? कुरान की बात मानोगे या हदीस की बात मानोगे या नहीं? कुरान की आयत पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो, हेलो कुरान की आयत पढ़ो। मैं वही पढ़ रहा हूँ, सुनिए। हाँ, कुरान की आयत। 5वें इमाम, 5वें 10वें 20वें सब इमाम है, आपके इमाम नहीं है मस्जिद में? नहीं है, सुनिए। नहीं है? आपके इतना जूता मारूंगा समझ में आ जाएगा। इमाम है कि नहीं मस्जिद में तुम्हारे घर में? मेरा एक ही इमाम है, कौन? का इमाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं वो इमाम है कि नहीं? वो गुंखोर है। वो इमाम सिर्फ मस्जिद की हद तक, मस्जिद के ही हद तक है। मुसल्ले तक की। कौन कहा उसे इमाम मुसल्ले तक रखो कहा करके? वो इमाम नहीं है कहा करके? वो इमाम नाम रखते हो या नहीं? इमाम मस्जिद अभी इतना हद तक है कि बाहर में क्या कहा तो जूता खाने वाले कहते हो? वो अब तुम जो अनाज खाते हो वहाँ जहाँ आए बाएं साए हो गया, अब सर मान के गिरफ्त करूंगा, खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर दूंगा अभी, समझे? सुनो, 5वें नहीं तुम्हारे इमाम मानते हो या नहीं? सुनो यार, वो मैं चीज बोल रहा हूँ, उसका जवाब तो दो यार। नहीं, तुम अपने घर में मोहल्ले का इमाम, हजारों इमाम है, समझे? मैं क्या सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ मौलाना आपको, आपके 5वें जो इमाम है फाजिल। अरे यार मिलाद में बात करो, मिलाद में बात करो। तुमने बिदअत कहा, तौबा भी नहीं किए, कुरान की आयत दलील दिया, तौबा भी नहीं किए, तो क्या धर्म में हो यार तुम लोग? नहीं,
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में है कि हर पीर को रोजा रखा करते थे, उसको भी नहीं मानते हो। तो उसका मसला कैसा हल होगा ये बोलो पहले। यार ओनली वन एक मौजू में मैं बोलने के आदी हूँ, तुम लोग मिलाद बात करने आए थे, हदीस और कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया, लेकिन तुमने बिदात कहा, उसके लिए कोई दलील कुरान की आयत नहीं दी है, ना हदीस की दलील लाओ। हाथू बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील पेश करो कि ये बिदात है क्या करके, दलील दो, दलील दो, दलील। हाँ दलील मत हो। पहले सुनो, हाँ सुनो, आपके जो 5वें इमाम है, अरे दलील मिलाद की दलील दो, उनकी तरह यार वो सुनो ना, मिलाद की दलील दो। मिलाद की तरह फाजिल है आपके जाहिल, वो हदीस है आपके। अरे जहले मुरक्कब क्यों बनते हो यार तुम लोग, कसम से। उनकी हर बात आपके लिए सही है ना। अरे दलील पेश करो, कुरान की दलील, क्यों दलील हो रहे हो मुफ्त के। अरे दलील दे रहा हूँ रे बाबा मैं तेरे को। हाँ हदीस पढ़, हर बात सच्ची है ना। हदीस पढ़ना, हदीस पढ़ो। मैं क्या कर रहा हूँ उनके हर बात। अरे यार आए बाएं छाए मत भागो, तो या तो तौबा करो सीधा सीधी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को तूने बिदअत कहा, मैंने हदीस से साबित किया, और तूने कहा बिदअत करने के लिए एक सबूत नहीं तुम्हारे पास। अरे अक्ल से बात क्यों करते हो, अक्ल से बात करने वाले को आपके इमाम जाने चूनागढ़ी साहब कहे हैं शैतान होता है, मतलब कि तुम अपने घर के फतवे से शैतान साबित हुए या नहीं। लाहौल वक़्त मैं पढ़ रहा हूँ शैतान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तुम शैतान से पनाह अल्लाह की, तुमसे अल्लाह की पनाह। तुम खुद अपने घर के फतवे से क्या हो रहे हैं, तुम्हारे घर के फतवे से तुम शैतान हो। शैतान हुए कि नहीं बताइए। अरे यार दलील पेश करो, दलील पेश करो ना। तुमको बोल रहा हूँ, क्यों आपकी चड्डी गीली हो रही जनाब। इधर उधर की बकवास नहीं समझे, तुम लोगों के पास वल्लाह बता रहे हैं, हम लोग दलाइल की दुनिया में दिन में तारे दिखा देते हैं तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग तौबा नहीं करते हो यार। एक भी बताओ हदीस में पेश किया, तुमको घुटना टेक देना चाहिए कि नहीं। मुसलमान अपने आप को कहते हो, हदीस और कुरान के सामने घुटना टेकना चाहिए कि नहीं मुसलमानों को। मुसलमान है, बरेली मुसलमान। अरे यार तुम लोग हिंदू से गए गुजरे कौम हो, वल्लाह बता रहे हैं, तुम अपने अक्ल से बात करते हो। अपने मिलाद को साबित करने के लिए, मिलाद को गलत साबित करने के लिए क्या दलील दिए तुम, क्या दलील दिए। अरे यार मौजू वो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे बाप दादा ने लिखकर मर गया मुसलमान, अब उसमें अलग। लेकिन तुम मिलाद को बिदात का है वली वन एक टॉपिक में शैतान की तरफ भागो नहीं, इधर उधर शैतान की तरह इधर उधर भाग नहीं। हदीस पेश कर, जो सहाबी को बिदाती कहा है तुमने, कामयाब हो गया। अरे सहाबी को बिदाती कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिदाती का शर्म आनी चाहिए, तुमको डूब के मर जाना चाहिए। तुम लोग इस्लाम के गद्दार हो, हदीस के गद्दार हो यार, कुरान के भी गद्दार। रहमत बताया मैं कुरान की आयत से, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। नहीं हम नहीं मानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लाहुल वला कुव्वत। और कुरान ने कहा, सुनो गौर से, कुरान ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आयत नंबर 11 सूरह दुहा, पारा नंबर 30 सूरा नंबर 93। और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, और लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। पारा नंबर 11 आयत नंबर 128 सूरत तौबा सूरा नंबर 9 में मौजूद है। बता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल नेमत है, रहमत है।